इतनी कुव्वत। आर्टिकल 309 धारा 309 जो भारतीय संविधान का है, उसमें स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख किया गया है कि विज्ञापन के चयन की प्रक्रिया में बदलाव नहीं किया जा सकता। आप बदलाव करेंगे, ये देश किसी के बाप की औकात नहीं जो अपने मुताबिक चला दे। कौन चलाएगा अपने मुताबिक? देखने तय कर लिया है कि अगर हिंदुस्तान की सरकार और बिहार की सरकार बिहार के शिक्षक भर्ती परीक्षा का विज्ञापन का पालन नहीं करेगी तो हमारे लिए रास्ते खुले हैं। शहीद आजम का रास्ता होगा हमारा, क्रांति का रास्ता नहीं यार। ब्रह्मांड को जानते हैं, विजय कुमार चौधरी के इतिहास को जानते हैं, वो अनुकंपा पे मंत्री कैसे बने हैं ये हम जानते हैं। 30,675 की नहीं है ये लड़ाई, बिहार के 12 करोड़ महान टेक्निक किया, ITI किया, योगा का सर्टिफिकेट, 12 डिग्री, कबड्डी है। अभी मैं उनसे आपसे बात कर लेंगे। 12 डिग्रियां हैं इनके पास। नहीं चाहिए। डॉक्टर विजय कुमार चौधरी लिखते हैं, वो डॉक्टरेट की अपनी उपाधि को की जो मैंने जिस मैंने विश्वविद्यालय से लिए हैं उसकी गरिमा को उनको समझना चाहिए कि वो जो है उनके जैसा शिक्षित आदमी जो है मेरिट बराबर नोट और मेरिट लाख में लग रहा है 19,000 भी तो अभी तक नहीं दिए हैं। लगभग साल भर से ज़्यादा उनका टर्म हो गया है। 2020 का इलेक्शन हुआ था, उसमें उन्होंने कहा था कि 19 लाख लोगों को हम रोजगार दें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शहबाज और आप देख रहे हैं ट्रूथ इंडिया न्यूज़। लगातार बेरोजगारों की आवाज़ उठाता रहा हूं मैं, और देश की और राज्य की अगर नीति बदलनी है, अगर यहाँ पे बेरोजगारी दूर करनी है तो सबसे पहले एजुकेशन को सही करना होता है। और एजुकेशन को सही करने वाले शिक्षक अगर आत्मदाह करने लगे तो क्या मजबूरी हो सकती है, आप इस बात को समझ सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं STET अभ्यर्थी की जो क्वालिफाइड किए हैं, और क्वालिफाई होने के बाद आखिर क्या परिस्थिति आ गई इनकी। शिक्षकों को जिस तरीके से विदेशों में इतना सम्मान मान आदर दिया जाता है, क्योंकि एक शिक्षक पूरी की पूरी जनरेशन को, पूरी की पूरी जो उस समय की जनरेशन है, पूरी की पूरी जनरेशन को, जो हमारे नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कहना है कि आत्मनिर्भर भारत बनने जा रहा है हिंदुस्तान, तो आत्मनिर्भर बनाने में यही शिक्षक सबसे आगे बढ़ कर के कदम उठाते हैं। लेकिन कैसी परिस्थिति गुजरी कि ये आत्मदाह करने की कोशिश कर लगे। क्या भैया, ये कल अचानक नहीं हुआ, ये पिछला 6 महीना से इस दिमाग को बदलने की कोशिश की जा रही है। अच्छा। बिहार की सरकार और खास करके माननीय शिक्षा मंत्री हमारी मानसिकता को बदल रहे हैं कि तुम आक्रामक बनो, तुम क्रांतिकारी बनो, उग्र रूप अपनाओ। ये निमंत्रण दिया गया माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा। कारण क्या था? कारण था शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019। पूरा शुरू से खुल के बताइए। कारण था शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019। बिहार सरकार ने एक सरकारी विज्ञापन विज्ञापित किया था, शिक्षक भर्ती परीक्षा था, शिक्षक भर्ती परीक्षा का, उसका नाम था STET 2019। 8 पन्नों का विज्ञापन था, रिटेन ऑर्डर था। बजावते इस रिटेन ऑर्डर को, विज्ञापन को अखबार में विज्ञापित किया गया। आनंद किशोर जी जो अध्यक्ष हैं, IAS हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि इसकी चयन की प्रक्रिया क्या होगी। स्पष्ट रूप से उसमें उल्लेख किया गया है, और हम उसके आधार पे, उस विज्ञापन के आधार पे फॉर्म भरते हैं, विज्ञापन के आधार पे परीक्षा देते हैं, विज्ञापन के आधार पे हमारी चयन हो जाती है। और अब आप 5 दिन बाद कहते हैं कि चयन की प्रक्रिया में बदलाव करेंगे। उस दिन जो विज्ञापन में विज्ञापित किया गया था उसके चयन की प्रक्रिया में आप बदलाव करेंगे। इतनी कुव्वत, इतनी कुव्वत। आर्टिकल 309 धारा 309 जो भारतीय संविधान का है, उसमें स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख किया गया है कि विज्ञापन के चयन की प्रक्रिया में बदलाव नहीं किया जा सकता। आप बदलाव करेंगे, ये देश किसी के बाप की बपौती है क्या? अरे इस देश, ये देश जो है 140 करोड़ महान जनता का न है। आपको पद मिला है संविधान के मुताबिक चलाने के लिए। इस राज्य को किसी की बाप की औकात नहीं जो अपने मुताबिक चला दे। कौन चलाएगा अपने मुताबिक? देखने लेंगे। ये देश का संविधान शहादत से लिखी गई है, शहीदों की शहादत से लिखी हुई है। हमने तय कर लिया है कि अगर हिंदुस्तान की सरकार और बिहार की सरकार बिहार के शिक्षक भर्ती परीक्षा का विज्ञापन का पालन नहीं करेगी तो हमारे लिए रास्ते खुले हैं। शहीद आजम का रास्ता होगा हमारा, क्रांति का रास्ता होगा हमारा। बेरोजगारी इतनी बड़ी समस्या है और ये बढ़ती जा रही है, एक शिक्षक इस तरीके से करेगा, ये क्या दर्शाता है बताइए। शिक्षक सबसे बड़ा नेता होता है। हम नेता नहीं है, हमको जैसे शिक्षक की नौकरी मिलेगी हम तो विद्यालय चले जाएंगे, लेकिन हमसे बढ़िया वक्ता कौन हो सकता है, हमसे बढ़िया जानकार कौन हो सकता है। हम इस दुनिया को नहीं यार, ब्रह्मांड को जानते हैं, विजय कुमार चौधरी के इतिहास को जानते हैं।
वो अनुकंपा पे मंत्री कैसे बने हैं ये हम जानते हैं, वो हमको क्या बताएंगे। हम दुनिया को जानने वाले ना। और ये लड़ाई हम 30,675 की नहीं है, ये लड़ाई बिहार के 12 करोड़ महान जनता की है। अगर हम जैसे तेज तरार, अगर नियुक्ति की प्रक्रिया स्पष्ट होगी, पारदर्शी होगी, तो विद्वान शिक्षक बनेंगे। करेक्ट। डॉन बॉस्को और जेवियर की तरह टीचर जाएंगे। अगर अच्छे रिक्रूटमेंट प्रोसेस होंगे तो हमारे जैसे 5 तरह से अंग्रेजी बोलता हूँ, किसी को भी 3 महीने में धारा प्रवाह अंग्रेजी सिखाने की गारंटी। ऐसे ऐसे शिक्षक जाएंगे। डिग्री का भरमार, ये सब डिग्रीधारी। डिग्री समझ लीजिए, 12 डिग्री मेरे पास डिग्री जो है, पहले हमको मैंने बोलने पॉलिटेक्निक किया, ITI किया, योगा का सर्टिफिकेट, 12 डिग्री, कबड्डी है। अभी मैं उनसे आपसे बात कर लेंगे। 12 डिग्रियां हैं इनके पास। PK वर्मा जी हैं, अभी बात करेंगे। मैं एक बात खत्म कर ले रहा हूँ, फिर आप करिएगा। आपकी डिग्री बताइए। हाँ, मैं तो NIT से पढ़ा हूँ। NIT से पढ़े हैं? अरे भाई, अभी शिक्षक बनने जा रहा है बिहार सरकार में NIT और IIT के। ऐतिहासिक घटना है। हमारा सिर्फ यही कहना है कि आप शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का जो विज्ञापन था, जिसमें चयन की प्रक्रिया का वर्णन था, उस चयन की प्रक्रिया को परीक्षा परिणाम के बाद परिवर्तित मत करिए, उसको लागू करिए, वरना हम बर्दाश्त नहीं करने वाले। हमने तय किया है, शहीद आजम और भगत सिंह का रास्ता हमारे लिए खुला है। हम तो तय कर लिए हैं, हमारी क्रांति की रास्ता खुली हुई है। हम कोई फ्रस्ट्रेशन में नहीं है रे भाई, हम पूर्ण पगला आदमी हैं। ये साला देश और दुनिया के जानने वाला आदमी पगला होता है, 5 तरह से अंग्रेजी बोलने वाला आदमी पगला होता है। संविधान को गटक नारायण करने वाला आदमी होता है असंवैधानिक, संविधान को तोड़ने वाला आदमी होता है। आपको हम लगातार दिखाते हैं इस तरह की न्यूज़, और देख लीजिए कि शिक्षा कितनी अच्छी हो सकती है। लोग आज उदाहरण देते हैं कि दिल्ली में जो है अरविंद केजरीवाल ने शिक्षा की व्यवस्था इतनी बदल दी, और आज NIT के छात्र जो है किस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, और शिक्षक में चुनाव होने के बाद आंदोलन कर रहे हैं। खूब लोगों के पास डिग्रियां हैं जी। क्या क्या डिग्री है आपके पास, जरा बताइए। जी, हम लोग पास मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, BEd, CTET, STET सब में हम लोग मेरिट में हैं। लेकिन BEd किए, टॉपर थे, स्टेट में अच्छा नंबर है, CTET में भी अच्छा नंबर है, आज मेरिट में भी आए हुए हैं। शिक्षा मंत्री जो विज्ञापन निकाले थे शिक्षक बहाली का, हाई स्कूल में जो +2 का और हाई स्कूल का निकला था, उसमें हम लोग मेरिट में आए हुए। 30,675 मेरिट में है, लेकिन हम लोग आज सड़क पर भटक रहे हैं। बेरोजगारी कितनी बड़ी समस्या है, और लगातार हम बेरोजगारों की आवाज़ उठा रहे हैं। बेरोजगारी। सर, आपने डिग्री की बात बोला था, डिग्री की बात बोला था, तो पहला तो मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन सबके पास होता है, लेकिन मेरे पास डिग्री सुनिए। बताइए। NCC का डिग्री है, BEd का डिग्री है, अभी MA कर रहे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बोध गया से कर रहे हैं। योगा का डिग्री है, कबड्डी चैंपियन हम रह चुके हैं बीटा कॉलेज से। उसके बाद क्रिकेट का मेरे पास डिग्री है। क्रिकेट के खेलने का इतना शौक था कि मैंने मैट्रिक का एग्ज़ाम छोड़ दिया था 2 बार देने के लिए, इतना शौक था। लेकिन पता चला कि नहीं, क्रिकेट ही कुछ नहीं होता, पढ़ाई आगे होता है। तो मैंने पढ़ाई लगन से किया, और कड़ी मेहनत से 3 बजे भोर तक, मतलब कि आँख पर गर्म पानी डाला कर पड़ता था कि मेरिट में आकर नौकरी हमको मिल जाएगा। लेकिन मेरिट में आने के बाद भी हमको नौकरी नहीं मिल रहा है। तो हम क्या करें? आत्मदान नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? मतलब पहले हम लोग सुनते थे कि अगर पढ़िएगा लिखिएगा नहीं तो आपको जो है कोई नौकरी नहीं मिलेगी, कोई रोजगार करने के लायक आप नहीं रहिएगा। लेकिन आज जिस तरीके से हम अपने वक्ता को सुना रहे हैं कि NIT के छात्र जो है आज आंदोलन कर रहे हैं, NIT से पास आउट, इनके पास, भाई साहब के पास 12 डिग्री जो है, मैट्रिक और ये जो है ग्रेजुएशन के अलावा 12 डिग्री आपके पास है, या मिला करके 12 डिग्री है? सब मिला करके 12 डिग्री है। उसके बाद ये आंदोलन कर रहे हैं। कितने परेशानी में आ जाते हैं लोग। क्वालिफाई है, नेट क्वालिफाई है सौरभ जी। Yes, sir। बेरोजगारी कितनी बड़ी समस्या है? देखिए सर, बेरोजगारी तो बहुत बड़ी समस्या है, और हम लोग जो है चूँकि शिक्षित समाज से हम लोग मैंने बिलोंग करते हैं। जब हम जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो राष्ट्रीय स्तर पर का जो मैंने एग्ज़ाम होता है UGC नेट, मैं नेट क्वालिफाइड हूँ। सरकार ने हमें, भारत सरकार ने हमें सर्टिफिकेट प्रदान किया है लेक्चरर का, और उसके बावजूद जो है देखिए क्या स्थिति है। एक तरफ विश्वविद्यालयों में जो है प्रोफेसर की बहाली बंद है, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो बहाली है वो बंद है। सरकार फॉर्म भरवा के चुपचाप उसको ठंडे बस्ते में डालकर सोई हुई है। दूसरी तरफ इधर चूँकि हम लोग का जो है मेन जो है रुचि जो है शिक्षक बनने में था, और इसके लिए हम सर स्टेट में जो है मेरिट लिस्ट में है, और अच्छा खासा मार्क्स है
हमारा। सरकार ने रिजल्ट जारी करने के बाद, मेरिट बनाने के बाद, 21 जून को मेरिट बनाने के बाद, जो कि मेरिट में 30,675 अभ्यर्थी आते हैं, उसके बाद जो है एक उत्तरवर्ती लेटर जारी करके 26 जून का लेटर जारी करके जो है उसके चयन की प्रक्रिया का जो है रद्द करती है, और ये जो है फेल वालों को भी पास के बराबर कर देता है। बताइए ना, मेरिट बराबर नॉट मेरिट कैसे हो जाएगा? और शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि मेरिट अर्थहीन है। अरे शर्म उनको आनी चाहिए है, उनको शर्म आनी चाहिए। डॉक्टर विजय कुमार चौधरी लिखते हैं, वो डॉक्टरेट की अपनी उपाधि को की जो मैंने जिस मैंने विश्वविद्यालय से लिए हैं, उसकी गरिमा को उनको समझना चाहिए कि वो जो है उनके जैसा शिक्षित आदमी जो है मेरिट बराबर नॉट और मेरिट को अर्थहीन कहते हैं। बार बार मैंने आप ही लोग के सामने आके कहते हैं, शर्म उनको आना चाहिए। चुल्लू भर पानी में उनको डूबकर मर जाना चाहिए। बेरोजगारी कितनी बड़ी समस्या है आज के युवाओं के लिए, जरा इस पे बताइए। इसके लिए तो सर बोलने का तो हाँ कोई लफ्ज़ ही नहीं है मेरे पास कि बेरोजगारी कितना बड़ा समस्या है, जो विश्व का सबसे युवा देश है। बोलना आप ही को ना, 19 लाख रोजगार का वादा आपके लिए दिया गया। 19 लाख में लग रहा है 19,000 भी तो अभी तक नहीं दिए हैं। लगभग साल भर से ज़्यादा उनका टर्म हो गया है। 2020 का इलेक्शन हुआ था, उसमें उन्होंने कहा था कि 19 लाख लोगों को हम रोजगार देंगे। और ये जो हम लोग का STET का विज्ञापन का जो ये STET का जो ये हम लोग का मैटर है, ये 2019 का ही है। वो उनका इलेक्शन से पहले का ही ये मैटर है, लेकिन उनको तो 19 लाख का रोजगार में कह दिए तो 19,000 भी नहीं देंगे। और ये अगर जो अभी देखिएगा 25 तारीख को बजट सर हो रहा है, इसमें वो कहेंगे कि हम 5 लाख को दे दिए, 4 लाख को दे दिए, 3 लाख को हम लोग नौकरी दे दिए प्रधान के, ये भी वो बोलेंगे। मतलब आपको क्या लगता है खाली बरगलाया जा रहा है? बस जुमलेबाजी। हाँ, रियलिटी है जो रोड पे आप देख रहे हैं कि छात्र है जो उन्नति और दुर्गति दोनों इस राज्य का हो गया। हम आपको लगातार बेरोजगारी की आवाज़ सुनाते रहते हैं, छात्र जो आंदोलन कर रहे हैं उनकी आवाज़ हम सुनाते रहते हैं, और आखिर ये छात्र इतना पढ़ लिख करके आंदोलन के ऊपर ही क्यों उतारू होते हैं, उनके दिल की बात ये हम आपको सुना रहे थे। आंदोलन करते करते छात्र मतलब इतना ज़्यादा परेशान हो गए कि अपने आप को कल जलाने की भी कोशिश कर रहे थे। हम उनकी खबर आपके सामने लेकर के आए हैं। आपको न्यूज़ ये हमारी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि इसी तरह की खबर हम आपके पास लेकर के आते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबा लीजिए।